मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विथ मी में आपका स्वागत है। मैं लेके आई हूँ 23 अप्रैल 2023 की करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की जाएगी? सिंगापुर, बैंकॉक, भारत, अमेरिका। कहाँ पर की जाएगी भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता? वो की जाएगी बैंकॉक में। भारत और थाईलैंड दोनों जो देश हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए अब कई नई पहल की जाएगी। दोनों के रिश्तों को मजबूत करने के लिए और नई कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत और थाईलैंड क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार का आदान प्रदान करेंगे। जो थाईलैंड सरकार है, उसके निमंत्रण पर रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव जो हैं निवेदिता शुक्ला वर्मा 20 से 21 अप्रैल के बीच बैंकॉक की आधिकारिक यात्रा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। भारत का कौन सा राज्य जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? मुंबई, दिल्ली, केरल, राजस्थान। कौन सा बन गया है जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य? वो बन गया है केरल, जिसका उद्देश्य संसाधनों के उचित उपयोग और अपव्यय की रोकथाम के माध्यम से राज्य में जो पानी की कमी है उसको दूर करना है। इस परियोजना के तहत जल बजट वाली जो परियोजना चलेगी, उसके तहत पहले चरण में राज्य की जो 94 ग्राम पंचायतें और 15 ब्लॉक हैं, उनको कवर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ हाल ही में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत की जाएगी? लखनऊ, हरदोई, आगरा, ए और बी। ये जो पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क हैं, उसकी शुरुआत की जाएगी लखनऊ और हरदोई, दोनों में की जाएगी। तो इसका आंसर होगा ए बी, ए और बी। ठीक है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। लखनऊ और हरदोई में 1000 एकड़ की भूमि, कितने की भूमि? 1000 एकड़ की भूमि एकड़ की भूमि पर इसको बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को इसके प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की जो दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश में स्थापित होने जा रहा जो पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क हैं, उस वो राज्य के कपड़ा उद्योग को नई पहचान देने के साथ साथ करोड़ों रुपए की निवेश संभावना और लाखों रोजगारों के सृजन का कारण बनेगा। इसमें ये देख रहे हैं आप, इसके पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है, उसके तहत राज्य के जो कपड़ा उद्योग है उसमें बढ़ोतरी होगी और नए लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। इस परियोजना के हेतु हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग को निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन। भारत ने सौर तूफान का पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई कंप्यूटर मॉडल विकसित करने के लिए किस एजेंसी के साथ साझेदारी की? रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और नासा। पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई कंप्यूटर मॉडल विकसित करने के लिए किस एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो वो कौन सी है? नासा के साथ। जो खतरनाक अंतरिक्ष मौसम से अलर्ट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो ये कंप्यूटर है, इसका और उपग्रह डेटा को ध्वनि अलार्म से जोड़ती है। ठीक है, चलिए
और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी कौन है? रचना बिष्ट, कामिनी शर्मा, दीपिका मिश्रा, संजना बैरागी। तो इसका आंसर है जो प्रथम महिला बनी है अधिकारी भारतीय सेना में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली, वो बनी है दीपिका मिश्रा। यह भारतीय वायुसेना में वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी हैं दीपिका मिश्रा। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को भारतीय वायुसेना में वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये राजस्थान की रहने वाली हैं। हेलीकॉप्टर पायलट मिश्रा को मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान अद्भुत साहस का प्रदर्शन करने के लिए वायुसेना मेडल गैलेट्री, क्या है, वायुसेना का एक मेडल है जिसका नाम गैलेट्री है, उससे सम्मानित किया गया है। और चलिए इसके आगे, वायुसेना के प्रमुख कौन है? वायुसेना प्रमुख कौन है? वो हैं एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? मिगुएल डियाज कैनेल, राउल कास्त्रो, फिदेल कोलंबस, एलेजेंड्रो। जो क्यूबा के राष्ट्रपति चुने गए हैं वो हैं मिगुएल डियाज कैनेल। यह दूसरी बार चुने गए हैं क्यूबा के राष्ट्रपति। इससे पहले भी वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्होंने यह चुनाव जीतकर 5 वर्ष का अपना राज्य फिर से प्राप्त किया है। ठीक है, यह जो मिगुएल डियाज कैनेल हैं वो 86 ईयर के राउल कास्त्रो का स्थान लेंगे। मतलब अभी ये राष्ट्रपति हैं और इनकी जगह अब ये लेंगे। क्यूबा जो है वो कैरिबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? क्यूबा की है हवाना। क्यूबा की राजधानी हवाना है। चलिए 7वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? पहले वैश्विक बौद्ध शिखर का सम्मेलन कर्नाटक, बिहार, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश। कहाँ किया है? किया है नई दिल्ली में 20 अप्रैल को। ठीक है, हाँ। शिखर सम्मेलन है जो ये वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई है। 20, आज तो हो गई 23 हो गई आज, और ये 20 तारीख को हो चुकी है। ठीक है, इसका थीम क्या है? समकालीन चुनौतियों के जवाब और अभ्यास के लिए दर्शन। ठीक है, शिखर सम्मेलन बौद्ध धर्म में भारत के महत्व पर प्रकाश डालता है, क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में इसका जन्म हुआ है। भारत में बौद्ध धर्म की क्या है सारी पूरी, तो ये वो है, यह दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में महत्वपूर्ण धर्मों में से एक माना जाता है बौद्ध धर्म। यह भारत में लगभग 2600 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा
पूर्व कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो हैं गौतम बुद्ध, और उनका जन्म कब हुआ था? लगभग 563 ईसा पूर्व। ठीक है। और लुम्बिनी में जगह है एक, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ये कौन से वंश के थे? ये थे शाक्य वंश के थे। हाँ, ये जो बुद्ध भगवान हैं उनको विष्णु के 10 अवतारों में से 8वें अवतार माना जाता है इनको। चलिए आगे बढ़े। हुरुन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2003 में यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यूनिकॉर्न क्या है पहले तो ये जान लेते हैं। यूनिकॉर्न क्या है? ये स्टार्टअप कंपनी होती है एक तरह की। यदि कोई प्राइवेट कंपनी जिसका बाजार मूल्य 1 अरब डॉलर के पार हो जाता है, 1 अरब डॉलर से ऊपर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो वह कंपनी यूनिकॉर्न की लिस्ट में आ जाती है, शामिल हो जाती है। ठीक है। तो उसके हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है? हुरुन का ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2003 में यूनिकॉर्न की संख्या के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है तीसरा। रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाहर स्थापित भारतीय यूनिकॉर्न की संख्या भारत के भीतर जो स्थित यूनिकॉर्न की संख्या से अधिक है। मतलब भारत में जितने यूनिकॉर्न हैं उससे ज़्यादा बाहर विदेशों में इसकी यूनिकॉर्न संख्या ज़्यादा है। ठीक है। भारत में कुल जो यूनिकॉर्न है वो है 138 यूनिकॉर्न। ठीक है। जिसमें से 70 भारतीय संस्थापकों द्वारा स्थापित किए गए हैं। किनके द्वारा? भारतीय संस्थापकों द्वारा। ठीक है। लेकिन उनका जो मुख्यालय है भारत के बाहर स्थित है इन सब का। जबकि भारत में 68 यूनिकॉर्न भारत में स्थित हैं। कितने? 68। चलिए बढ़े आगे। आज का लास्ट नहीं है, सॉरी। भारत का कौन सा शहर डिजिटल भुगतान लेन देन में शीर्ष स्थान पर है? बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, गुजरात। डिजिटल भुगतान यानी पेपरलेस, ऑनलाइन, मतलब डिजिटल भुगतान ऑनलाइन जो पेमेंट होता है या किया जाता है आपस में, वो भुगतान सेवा फर्म वर्ल्ड लाइन की एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलोर शहर प्रथम स्थान पर है। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की क्या है? बेंगलोर राजधानी है। ठीक है। चलिए, जो डिजिटल भुगतान में भारत में कौन सा शहर फर्स्ट पे है? तो वो तो है बेंगलोर। दूसरे स्थान पे है नई दिल्ली। ठीक है। दूसरे पे है नई दिल्ली, तीसरे पे है मुंबई, फोर्थ पे है पुणे और 5th नंबर पे है चेन्नई। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। कब से मनाया गया है? 2015 से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री मलबे के संग्रह के लिए क्या नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? वो है, उसका नाम है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पेच। ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री मलबे का एक संग्रह है। इसे प्रशांत कचरा भंवर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रशांत कचरा भंवर, कचरे का भंवर जाना जाता है।
जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट से जापान तक फैला है। समुद्री मलबा वह कचरा है, ये जो समुद्र का मलबा वो कचरा है जो समुद्र और पानी के अन्य बड़े निकायों में समाप्त हो जाता है। स्मिथसोनियन एनवायरमेंटल रिसर्च सेंटर SERC के अध्ययन में पता चला है कि प्लास्टिक कचरे का यह विशाल संग्रह हजारों समुद्री जीवन का घर भी बन गया है। मतलब जो समुद्र के जीव हैं उनका घर भी बन गया है, इतना कचरा है उस जगह पे, जिससे एक नए तरह का पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है। एक नए तरह की उनकी समुद्री जीवों की जो दुनिया है वो अलग सी बन गई उस जगह पर, उस कचरे के ऊपर। ठीक है, चलिए आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे की करंट अफेयर्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।